नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए, अपनी शर्तें मनवाने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। हमने देखा है कुछ महीने पहले से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक वॉर छेड़ रखा है। भारत पर उन्होंने 50% टैरिफ लगाया। 2 दिन पहले 19 सितंबर को अचानक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन एक ऑर्डर निकालता है और इस ऑर्डर में H1B वीज़ा के लिए फीस, जो कि $1,000 थी, करीब 88,000 रुपये थे, उसे बढ़ाकर $1,00,000 कर देते हैं। यानी इन लोगों को अब अमेरिका में नौकरी करनी होगी H1B वीज़ा लेकर, तो इन लोगों को 88 लाख रुपए अमेरिकन प्रशासन को, अमेरिका को फी देनी होगी। हालांकि यह सभी H1B वीज़ा धारकों के लिए है, लेकिन अभी तक H1B वीज़ा जिनके पास है उनमें 71% यह भारतीय लोग अमेरिका में आज नौकरियां कर रहे हैं। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय लोगों को ही होना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह निर्णय अचानक ऐलान कर दिया और 20 सितंबर की आधी रात से इसे लागू करने का ऐलान करते हैं। H1B वीज़ा धारकों को सिर्फ कुछ घंटों की मोहलत ट्रंप प्रशासन देता है। कई अमेरिकन कंपनियों ने अपने कर्मचारी जो अमेरिका के बाहर थे उन्हें तुरंत अमेरिका लौटने का फरमान जारी करते हैं। इस वजह से अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट की कीमतें भी बढ़ जाती है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमेरिका जाने वाली फ़्लाइटों की कीमत में 8 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के इस निर्णय की वजह से सभी H1B वीज़ा धारकों में हड़कंप मच गया था। यूँ तो अमेरिका दूसरे देशों को मानव अधिकारों को लेकर ज्ञान देता हुआ आया है, ज्ञान बांटता आया है, लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन एक तरह से H1B वीज़ा धारक जो कि लीगली अमेरिका में नौकरियां कर रहे थे उन पर अन्याय करता है, उन पर अपनी कानून की लाठी चलाता है। डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि H1B वीज़ा लेकर कई विदेशी नागरिक अमेरिका में नौकरियां कर रहे हैं और यह लोग अमेरिकन लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। अपने लोगों को नौकरियां दिलाने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह निर्णय लिया है, ऐसा कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का भले ही कुछ भी मानना हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से भारत पर अपनी शर्तें लाद कर, भारत पर दबाव डालकर अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं। लेकिन भारत है कि उनके सामने झुकने को तैयार नहीं है, उनकी शर्तें मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा यह 2025 का भारत है, यह झुकेगा नहीं, रुकेगा भी नहीं। हड़बड़ी में नए नए ऑर्डर निकालकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन लोगों में संभ्रम फैला रहा है। आज उन्होंने फिर H1B को लेकर एक क्लैरिफिकेशन, एक स्पष्टीकरण दिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जो $1,00,000 H1B वीज़ा की फीस है वह नए वीज़ा धारकों के लिए लागू होगी। लेकिन जब 19 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ऑर्डर निकाला था उसमें यह स्पष्ट नहीं था। एक तरह से नए नए पैतरे आजमाकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भारत को डराना चाहते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस निर्णय का अमेरिका के IT प्रोफेशनल और आर्थिक विशेषज्ञों ने ही विरोध किया है। इनका कहना है कि इस वजह से चीनी कंपनियों को ज़्यादा फायदा मिलेगा और चीन IT सेक्टर में अमेरिका से ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। भारतीय IT प्रोफेशनल, जो नए IT प्रोफेशनल है, उन्हें भी दूसरे देशों में अपॉर्चुनिटी, संधि ढूंढनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोपियन देशों में उन्हें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। यह एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप भारत के IT प्रोफेशनल्स को आह्वान दे रहे हैं और मौका दे रहे हैं कि दूसरे देशों में भी उन्हें अपनी नौकरियां देखनी चाहिए। अमेरिका के ही आर्थिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर अपने IT सेक्टर को खराब कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जिस सैलरी पर भारतीय लोग अमेरिका में नौकरी करते हैं उस सैलरी पर अमेरिका के लोग नहीं करेंगे और IT कंपनियों को ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा पगार अमेरिकन लोगों को देना पड़ेगा। इस वजह से अमेरिकन IT कंपनियां इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा पर आज स्पष्टीकरण दिया है। हालांकि 19 सितंबर को ही वे स्पष्ट कर सकते थे, लेकिन जितने भी H1B वीज़ा धारक थे उनमें एक तरह से हड़कंप मच गया था अमेरिका लौटने
के लिए 25 सितंबर से भारत और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत ट्रेड डील को लेकर शुरू होनी है। इससे ठीक पहले 4-5 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने नया ऑर्डर निकाल कर एक तरह से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।